हेलो बच्चों, मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपकी हिंदी टीचर सीमा कौशिक आपका फिर से हिंदी क्लास में अभिनंदन करती हूँ। तो हम पहले पिछले वीडियो में समास की डेफिनेशन यानी कि समास की परिभाषा, समासिक पद, समस्त पद यानी कि समस्त पद और समासिक पद दोनों सेम हैं और समास विग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में समास के भेदों के केवल नाम बता दिए थे, तो हम आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो समास के भेद, तो बच्चों समास के भेद करते हैं हम। समास के जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें समास के 4 भेद दिखाए गए हैं और जो कर्मधारय और द्विगु है उसको तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखा गया है। तो बच्चों ये भेदों के बारे में जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई विद्वान हैं इसके 6 भेद ही मानते हैं। संस्कृत भाषा में इसके 6 भेद अलग अलग माने जाते हैं। कुछ विद्वानों ने कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष समास के ही उपभेद बताकर केवल समास के 4 भेद बताए। वैसे तो मूलतः एक्चुअल में समास के 4 ही भेद हैं, ठीक है। तो कर्मधारय और द्विगु समास वास्तव में तत्पुरुष समास के ही उपभेद होते हैं और कुछ विद्वान 6 भेद मान लेते हैं। क्यों मानते हैं तत्पुरुष के ही उपभेद कर्मधारय और द्विगु को? कारण ये है क्योंकि तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। देखो, पद की प्रधानता के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं इनको। देखो, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु तीनों में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। और अव्ययीभाव समास में अव्ययीभाव समास के अंदर हमारा केवल पूर्व पद ही जो अव्यय होता है, ठीक है। और बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है, दोनों पद नहीं होते, प्रधान कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अव्ययीभाव समास पर। बच्चों, अव्ययीभाव समास, अव्ययी जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अव्ययीभाव समास होता है जिसमें पूर्व पद मैंने जैसे पहले तुम्हें बताया था, पूर्व पद यानी जो समास के अंदर समस्त पद में 2 शब्दों को मिलाकर जो बना होता है। जो पूर्व पद यानी कि पहला शब्द होता है वो हमारा पूर्व पद कहलाता है और जो बाद का पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद हमेशा अव्यय होता है। अव्यय आप समझते हो, अविकारी शब्द, तो वो अव्यय होता है। इसकी पहचान ही यही होती है अव्ययीभाव समास की कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। समझ आ गई? और कई बार होता है कि पूर्व पद अव्यय नहीं होता, वहाँ पर दूसरा पद अव्यय होता है, ठीक है ना। कि अव्ययीभाव समास में जहाँ पर पूर्व पद अव्यय ना हो वहाँ पर द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद जो है वो अव्यय होता है, ठीक है। तो इससे समस्त पद जब हम करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो अपने आप हमें पता चल जाता है कि वो अव्ययीभाव समास है, ठीक है। तो समस्त पदों के अव्यय होने के कारण उनके वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक के अनुसार इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग नहीं होता है इसमें। हमारे तत्पुरुष समास में तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है समास विग्रह में, यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर के का प्रयोग होता है, के अनुसार होता है, इस तरह से हम करते हैं। ये अव्यय के अनुसार इसका विग्रह होता है। इसमें ये नहीं है कि भाई कोई मेन एक ही विभक्ति चिन्ह बताया गया, कोई ऐसा शब्द बताया गया कि उसी से विग्रह हो इसका, ये नहीं है। कई बार अलग अलग तरह से इसका विग्रह होता है, वो अव्यय पर डिपेंड करता है कि अव्यय क्या अर्थ दे रहा है। तो जैसे देखो, हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आपने ये वीडियो देखते हुए ये एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं। मैं सबके 5-5, 6-6 एग्जाम्पल आपको पढ़ के समझा देती हूँ और फिर आपने डिटेल में इसको वीडियो में देखते हुए पढ़ना है। तो देखो, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर।
जीवन भर। आ जन्म, जन्म से लेकर, आमरण, मरण या मरने तक। अब दूसरी तरफ देखो, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष। अब इसमें देखो आ तो जीवन भर, जन्म से लेकर मरने तक, आमरण आ तो ये जीवन तक भी हो सकता, जीवन रहने तक उत्तर दे रहा है, इसमें जो है मीनिंग दे रहा है। यथा में अनुसार के अनुसार चेंज हुआ है, प्रत्येक दिन, प्रति के में प्रत्येक से हुआ है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इसमें जो अव्यय होगा, जो अर्थ होगा, उसका अव्यय के अर्थ के अनुसार ही उसका विग्रह होगा। और इसमें और भी बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे बेखटके है, बेकाम है, बे का मतलब बिना होता है, बिना किसी खटके, बिना किसी काम के, यथा विधि, विधि के अनुसार, अनजाने, बिना जाने। तो बच्चों आपको अव्यय भाव समास समझ आ गया होगा, यानी कि नाम से ही पता है। इसकी शॉर्ट में परिभाषा हम कर सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है वो अव्यय भाव समास कहलाता है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट समास पर चलते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है हमारा, कि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। विशेषण का मतलब है कि जो विशेषता बताता है, विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद गौण होता है और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें पहले जो है हमारा जो है इसमें प्रथम पद में संज्ञा होने पर उसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति पर कोई विभक्ति अवश्य होती है, यानी कि उत्तर पद में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है और समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा उपसर्ग का अव्यय होता है। यानी कि इसमें कि उत्तर पद, इसका पूरा इसका मीनिंग यही निकल रहा है कि इसमें उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक विभक्तियों के द्वारा इसका विग्रह होता है। जैसे हम बच्चों कारक करते हैं उसमें हमारी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है ना, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, इस तरह करते हैं। तो का के द्वारा, से, का के की, पर, में, इन विभक्ति चिन्हों के द्वारा इसका विग्रह होता है। सबसे बड़ी पहचान ये है इसकी। ठीक है, तो इसमें हम बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें जब हम विग्रह करते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं, और जब समस्त पद करते हैं तो विभक्ति चिन्हों को हटाकर उन दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। जैसे जिस विभक्ति चिन्ह से उसका विग्रह होगा वही विभक्ति चिन्ह उस समास के, तत्पुरुष समास के साथ उसका नाम जुड़ जाएगा। जैसे मान लो ने से विभक्ति चिन्ह से अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो कर्ता तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कर्ता तत्पुरुष में होता नहीं, कर्म से शुरू होता है और ना ही इसमें संबोधन होता है। तो इसमें ने और हे अरे से संबोधन नहीं होता, सीधा को से, यानी कि हमारा कर्म तत्पुरुष से हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास में। वैसे कारक के 8 होते हैं, तो हमने इसमें संबोधन को हटा दिया, हमने इसमें कर्ता नहीं कर्ता कारक को हटा दिया है हमने। तो हम इसमें कर्म से लेकर हमारे अधिकरण तक 6 होते हैं इसके अंदर। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, सबके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। ग्राम गत, ग्राम को गत यानी ग्राम को गया हुआ, को है इसमें कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह है जलद, जल को देने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, शरण को आया हुआ। तो इसमें जो भी विभक्ति वो को दे रहा है, कर्म दिया जा रहा है इसमें, तो कर्म किया जा रहा है तो एक कर्म तत्पुरुष हो गया। अब है करण। करण से तुम्हें पता है साधन जो है, जैसे मदांध, मद से अंधा, मद यानी कि अहंकार, मद मत, मद से मत यानी कि अहंकार में पागल हो जाना। नख भिन्न, नख से भिन्न। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो इसमें से आ गया, करण तत्पुरुष आ गया है बच्चों। तो ये करण इसके साथ जुड़ गया है। इसके बाद है हमारा संप्रदान। संप्रदान देने अर्थ में आता है। संप्रदान तत्पुरुष, जैसे पद लोभ, पद के लिए लोभ। मार्ग, धन लोभ, धन के लिए लोभ। तो इसमें के लिए आ गया,
ये को भी आता है, वैसे इसमें जब देने अर्थ में हमारा आ जाता है तो को भी आता है और के लिए भी आता है। को कर्म के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन इसमें जब देने अर्थ में आ जाता है तो संप्रदान बन जाता है वो। इसी तरह जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, स्नान घर, स्नान के लिए घर, तो ये संप्रदान बन गया क्योंकि इसमें कारक विभक्ति हमारी संप्रदान कारक की लगी है। अब है अपादान। अपादान आ गया हमारा। अपादान जुदाई अर्थ में, अलग होने अर्थ में आता है, तो इसमें हमारा से यूज़ होता है। जैसे पद च्युत, पद से, च्युत पद से हटाना जिसको हम बोलते हैं। श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त। राजभय, राज से भय। चरित्रहीन, चरित्र से हीन। देश निकाला, देश, इसमें देखो जितने भी उदाहरण तुम देखोगे किसी में डर दिखाई दे रहा है, किसी में अलग होना अर्थ आ रहा है, तो ये अपादान कारक का से लगा है इसके अंदर। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो बच्चों अपादान आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है संबंध, यानी कि संबंध बताते हैं, तो इसमें जैसे है राजा का दूत, का के की जो लगेंगे हैं, भारतवासी, भारत का वासी, राजपुरुष, राजा का पुरुष, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। तो ये सारे एग्जाम्पल जितने भी है वो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में आपको पता है में पर, यानी कि क्रिया होने के स्थान का बारे में जो बताता है। अधिकरण में पर कारक विभक्ति लगती है इसमें। जैसे इसमें है वन वास, वन में वास। जलमग्न, जल में मग्न। अध्ययन कुशल, अध्ययन में कुशल। कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब है हमें कौन कौन सी बातें तत्पुरुष समास का विग्रह करने में ध्यान देनी है। सबसे पहले तो हमें पूर्व पद के साथ जो विभक्ति चिन्ह है उसको, अर्थ को स्पष्ट करने वाले शब्द समूह का लोप हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया पहले कि जब हम समस्त पद करते हैं तो क्या करते हैं, उसके विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं और विग्रह करते हैं तो लगा देते हैं। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष। तो मैंने ये चीज़ें तुम्हें पहले ही बता दी है। दूसरा है कि कुछ उदाहरणों में क्या होता है कि विग्रह करते समय विभक्ति का लोप नहीं होता। कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं, वो ज़्यादातर संस्कृत भाषा में होते हैं। जैसे है युद्धि जमा स्थिर, युधिष्ठिर। मृत्युम जमा जय, मृत्युंजय। विश्वम जमा भर, विश्वम्भर। यहाँ पर युधि में सप्तमी मृत्यु, तो ये संस्कृत का है तो इतना तुम्हें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो संस्कृत में ही शब्दों में ही होता है हमारा, ठीक है। इसमें और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, ये ज़्यादातर संस्कृत के ही पॉइंट्स हैं आपके। और कई बार होता है, एक होता है हमारा कि कई बार नन तत्पुरुष समास भी होता है। नन तत्पुरुष क्या होता है बच्चों, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। नन तत्व, नन का मतलब होता है निषेध करना, नहीं, यानी कि जब हम नकारात्मक अर्थ में तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहला पद अभाव यानी कि कमी को दर्शाता है। जैसे कि हम करते हैं आरंभ में जो है निषेध का मीनिंग देता है वो, जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ध्यान से देखो इसको। अनर्थ, न अर्थ, यानी कि अनहोनी, न होनी। अस्थिर, न स्थिर। अनादर, न आदर, यानी इसमें अन, अ, इस तरह के जो ये शुरू में आए हैं आपके उपसर्ग आए हैं, जो ये इसमें वो निषेध अर्थ दे रहे हैं, नहीं का अर्थ दे रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं नन तत्पुरुष। नन तत्पुरुष जो है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल आए तो आप कहीं ए देखकर, एन देखकर कहीं आप अव्ययी भाव समास मत करना। तो ये नन तत्पुरुष में निषेध जब देता है इसका पूर्व पद, तो वहाँ पर वो नन तत्पुरुष होता है। अब हम चलते हैं कर्मधार्य। कर्मधार्य जैसा मैंने तुम्हें बताया कि कुछ विद्वान इसको 6 भेदों के अंतर्गत कर्मधारय द्विगु को अलग रखते हैं, और वैसे मूलतः ये तत्पुरुष के ही उपभेद होते हैं, और ये क्योंकि इन दोनों में ही हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। तो हम अब करते हैं कर्मधारय समास, कि कर्मधारय समास क्या होता है।
तो बेटा कर्मधारय समास में क्या होता है, दो तरह से पहचान करते हैं हम इसकी। एक तो होता है वही विशेषण विशेष्य संबंध, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। दूसरा होता है पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध, यानी कि जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की संज्ञा दे देते हैं तो उपमेय उपमान हो जाता है। अब दोनों के ही एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं कि वही चीज़ है, विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं, और जब समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्ह लग जाता है। इसमें ज़्यादातर है जो, के समान, रूपी, इस तरह से करता है। तो जब विशेषण विशेष्य संबंध होता है तो है जो करके हम इसका समास विग्रह करते हैं, और जब इसमें उपमेय उपमान संबंध होता है तो के समान या रूपी, इस तरह से हम शब्द लगाकर उसका विग्रह करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं विशेषण विशेष्य संबंध वाले उदाहरण। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महात्मा, महान है जो आत्मा, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंधकूप, अंधकार में है जो कूप यानी कुआं, नीलकमल, नीला है जो कमल, नील गगन, नीला है जो गगन। तो इसमें तुम देखोगे बेटा ज़्यादातर जो है पूर्व पद सभी के अंदर वही विशेषण है और दूसरा शब्द विशेष्य आ रहा है। तो ये तो कर्मधारय में हो गया विशेषण विशेष्य का संबंध। अब हम करेंगे उपमेय उपमान का संबंध। उपमेय उपमान उपमेय का भी होता है और उपमेय उपमान, यानी कि पहले उपमान भी आ सकता है और बाद में उपमेय, या पहले उपमेय और बाद में उपमान, दोनों तरह के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। जैसे है घन श्याम, घन के समान श्याम, मृग नयन, मृग के समान नयन। तो इसमें जो है मृग तो हमारा उपमान है, यानी कि जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाए वो तो है मृग, और नयन जिसकी जो है, जो रियल में जो चीज़ है वो उसकी जिसके बारे में तुलना की जा रही है। तो हमारा ये उपमान और उपमेय संबंध है। जब उपमान पहले आ जाता है तो के समान से विग्रह होता है, उपमान उपमेय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। अब हम करते हैं उपमेय और उपमान संबंध। उपमेय और उपमान संबंध में क्या होता है, हमारा पहले उपमेय आ जाता है। जैसे हमारा मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, तो इसमें रूपी से हमारा हो गया विद्वान, विद्या धन, विद्या रूपी धन, स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कर्मधारय समास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष का ही एक और उपभेद आ गया है, द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है कि द्विगु समास में है जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। पूर्व पद से हमें संख्या के बारे में पता चलता है। वही है विशेषण विशेष्य संबंध तो रहेगा ही, क्योंकि विशेषण संख्यावाची भी हो सकता है, तो हम उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे हमारा है चौराहा, चार राहों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समाहार, दोपहर, दोपहरों का समाहार, पंजाब, पाँच आबों का समूह, पंजाब मतलब नदियां हैं वहाँ 5 नदियों का, पंचरत्न, 5 पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह, सप्तऋषि, सप्तऋषियों का समूह। तो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा, त्रिभुवन, 3 लोकों का समूह। तो अब हम इसमें द्विगु के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का तो भेद है ही, और इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, ठीक है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, विभक्ति चिन्ह इसमें लगते हैं। का लगा रहे हैं ना हम, इसमें समाहार भी लगा रहे हैं। अब इसमें पूर्व पद संख्यावाची यानी कि विशेषण होता है, तो इसमें हमारा वही विशेषण विशेष्य संबंध होता ही है, तत्पुरुष समास का भेद है इसलिए। अब अंतर केवल कितना है कि द्विगु और कर्मधारय में अंतर केवल कितना है कि कर्मधारय में तो विशेषण हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन द्विगु में ये शर्त होती है कि वो संख्यावाची ही होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो दोनों ही समझ गए होंगे तो कि कर्मधारय में कोई भी विशेषण हो सकता है, लेकिन द्विगु में ये होता है केवल विशेषण हमारा संख्यावाची ही होना चाहिए। अब हम करते हैं समाहार या समूह शब्द लगाते हैं हम इसमें।
ठीक है, समाहार समूह लगाते हैं जब हम इसका समास विग्रह करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है, लेकिन उसमें विग्रह में उत्तर पद के पश्चात समाहार अथवा समूह शब्द न लगा हो तो वह समास कर्मधारय समास होता है। जैसे पंचतंत्र, ये तो है पंचतंत्रों का समाहार। अगर हम ये लिख देंगे पंचतंत्र, पंच है जो तंत्र, तो वो कर्मधारय बन गया। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही समान प्रधानता होती है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही प्रधान होते हैं। और इसमें क्या होता है कि योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं ये पूर्व पद और उत्तर पद, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द के द्वारा इसका विग्रह किया जाता है। इसमें बच्चों ज़्यादातर तुम्हारे विलोम शब्द देख लो या तुम्हारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग देख लो। ठीक है, तो जैसे हमने किया सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात, दिन और रात, आटा दाल, आटा और दाल, आचार विचार, आचार और विचार। तो तुमने देख रहे हो इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं योजक चिन्ह से जुड़े हैं, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो और शब्द के द्वारा इसका विग्रह हो रहा है। अब हम करेंगे बहुव्रीहि समास, कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो बच्चों बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद देखने में तो वो साधारण अर्थ दे रहे हैं, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो वो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य के बारे में बता रहे हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन जो ऐसे कर सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता न होकर किसी तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है, या फिर वो किसी अन्य पद की ओर, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर जब किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, उनमें तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो होता है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों जैसे हमने पीछे किया था पीताम्बर। अब पीताम्बर भगवान कृष्ण का भी नाम है, तो हमने किया था पीले हैं जो अंबर। लेकिन जब ये तीसरे पद के बारे में बताने लग जाए, जैसे हम अगर ये करेंगे कि पीले वस्त्रों वाला या पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो बच्चों बन जाता है अर्थात करके भगवान कृष्ण। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण, तो वो बन जाता है बहुव्रीहि। आगे हम एक ही एग्जाम्पल के दो तरह से बन सकते हैं हमारे समास, उसके द्वारा मैं अंतर भी आपको बताऊंगी। पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं बहुव्रीहि के। जैसे है घनश्याम। घनश्याम हमने कर्मधारय में भी किया था एग्जाम्पल, जो घन के समान श्याम है अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पर तीसरा पद, और घन के समान श्याम जो है उसमें हमने किया था, तो वहाँ पर कर्मधारय था एक दंत, एक दांत है जिसका, ठीक है, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात रावण। इसमें हमारा पूर्व पद हमारा दश यानी संख्यावाची आ रहा है, तो दश आननों का समाहार, तो वो द्विगु भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसका विग्रह कर रहे हैं। अब हम आगे इनके अंतर भी पढ़ेंगे। तो अंतर है देखो कि पहले हम कर रहे हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में। कर्मधारय में जैसा कि आपको पता है विशेषण विशेष्य संबंध या उपमेय उपमान संबंध होता है, और बहुव्रीहि में तीसरा प्रधान होता है। तो हम जैसे करते हैं नीलकंठ। नीलकंठ भगवान शिव का भी नाम है। अगर हम ये करेंगे नीला है जो कंठ, तो विशेषण विशेष्य संबंध बता रहा है, तो वो कर्मधारय समास बन जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका विग्रह ऐसे करते हैं नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, तो वो बन जाएगा बहुव्रीहि समास। इसी तरह बहुत से हैं, जैसे हमने किया था पीताम्बर किया है, ठीक है, इसमें हमने एक दंत किया है, एक दंत। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो वो बहुव्रीहि बन गया अर्थात गणेश, ठीक है ना। इसी तरह लंबा है जो उदर, तो वो बन गया हमारा कर्मधारय। तो बच्चों दोनों का अंतर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हम विग्रह करते हैं तो उसी के अनुसार हम समास का नाम लिखें। अगर आपको दोनों विग्रह आते हो तो आप दोनों ही विग्रह करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम
आगे चलते हैं। समास विग्रह और भी दे रखे हैं, इसमें अंतर बता रखा है। जैसे बहुव्रीहि और कर्मधारय में अंतर, महात्मा का बनता है महान आत्मा, महान आत्मा कर्मधारय समास है, यानी कि महान है जो आत्मा और महान है आत्मा जिसकी, तो ये क्या बन गया, बहुव्रीहि समास बन गया। इसी तरह घनश्याम, घन के समान श्याम कर्मधारय और घन के समान श्याम है जो श्री कृष्ण। पीतांबर, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पीले अंबर, पीले हैं जो अंबर यानी वस्त्र कर्मधारय और पीले हैं अंबर जिसके श्री कृष्ण बहुव्रीहि। अब है द्विगु और बहुव्रीहि में, इसमें भी हमें पता है बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान है, द्विगु में हमारा संख्यावाची, जैसे हमने दशानन किया था। ठीक है, तो दशानन में क्या हुआ था कि दशानन में 10 आननों का समाहार, तो वो द्विगु बन गया, और 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो वो हमारा बन गया, क्या बन गया हमारा, बहुव्रीहि समास। इसी तरह हम कर सकते हैं षडानन। षडानन कार्तिकेय का नाम है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का, तो 6 है आनन जिसके अर्थात कार्तिकेय, तो वो बन गया बहुव्रीहि। 6 आननों का समाहार, तो वो बन गया द्विगु। इस तरह इसमें और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तिरंगा 3 रंगों का समाहार, द्विगु। तिरंगा 3 रंग है जिसके अर्थात भारत का मेरे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विशेष बताया जा रहा है, तिरंगा नाम है, तो वो बहुव्रीहि बन गया। चतुर्भुज भगवान विष्णु का नाम है, तो हम समाहार से करेंगे तो वो द्विगु समास बन जाएगा। और अगर हम 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु करेंगे तो वो बहुव्रीहि बन जाएगा। इसी तरह हमारे और भी है, जैसे त्रिनेत्र बोल सकते हैं। त्रिनेत्र हमारा भगवान शिव जी का नाम है, तो 3 नेत्रों का समाहार द्विगु। 3 नेत्र है जिसके अर्थात शिव, तो वो बहुव्रीहि बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम और भी बहुत से एग्जाम्पल इसमें अंतर में कर सकते हैं। अब है कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। बहुव्रीहि द्विगु में और बहुव्रीहि कर्मधारय में हो चुका। अब मैं पीछे हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, कर्मधारय द्विगु में भी अंतर होता है कई बार, कि दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। अंतर केवल कितना क्या होता है इसका, कि द्विगु में केवल संख्यावाची ही मिलेंगे आपको, कर्मधारय में आपको विशेषण कोई भी मिल सकता है। जैसे देखो हम कर रहे हैं चतुर्भुज 4 भुजाएं, तो वो कर्मधारय हैं, 4 है जो भुजाएं, तो कर्मधारय। चतुर्भुज है 4 भुजाओं का समाहार द्विगु। पंचानन, 5 आनन है जो, तो ये हमारा कर्मधारय बन गया। और पंचानन 5 आननों का समाहार, तो ये हमारा द्विगु बन गया। तो बच्चों तीनों अंतर अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। इसको बार बार इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल है उनको पढ़ें आप बहुत अच्छे से, और आगे ये जो है अभ्यास है ये मैं आपको भेज दूंगी, और आपको बहुत अच्छे से इनको करना है, और ये जो भी एक्सरसाइज है वो आपको सोल्व करनी है।